मैं सतीश कश्यप हूँ। ब्रह्मपुरी वार्ड 74 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाया है पार्षद में। सर, आप चुनावी जनसंपर्क जनता के बीच कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आपकी और क्या कुछ विजन है जो जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल का मेरा जो कार्यकाल है उसमें जो हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्य हैं, सरकार द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा जो हमने अब तक विकास कार्य कराए हैं जनता में, उन्हीं को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं। उन विकास कार्यों को लेकर, जनहित के जो इतने हमने कार्य किए हैं उन सभी को लेकर जनता के बीच में, और जनता में बहुत ही ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। सर, आज इस तरीके से बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, लेकिन वही विपक्षी पार्टी का कहना है कि निकाय चुनाव से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं है उस घोषणा पत्र में, जबकि थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मसलों को उठाया गया है। नहीं, देखिए, नगर निगम का जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें बहुत सारी जनहित से जुड़ी हुई जितनी भी घोषणाएं की हैं, जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें जैसे आज हर पार्षद का प्रत्याशी अपने वार्ड में ये कह रहा है कि मैं जीतने के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। हमने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि हम पूरे देहरादून को सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे, जिससे कि जो क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां चलती है, नशे का कारोबार चलता है, उस पर पूरी तरह रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड करेगा। सर, आपकी क्या कुछ प्राथमिकता इस बार रहने वाली? इस बार बीजेपी किस विजन के साथ उतरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है, काम करेंगे, काम करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। इसी नारे को चरितार्थ करते हुए हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरी टीम जनता के बीच में जा रही है और जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। कारण है कि हमने 5 साल जनता के बीच में काम किया है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय आज चुनाव मैदान में हैं जो 25 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे। आज तो वो पैर छूते हुए घूम रहे हैं लोगों के, लेकिन 25 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा उसके बाद क्षेत्रों में कहीं दिखाई नहीं देंगे। सर, देहरादून जैसे स्मार्ट सिटी में आता है, तो क्या हुआ है स्मार्ट सिटी में अब तक आपके हिसाब से? देखिए, जब किसी काम को या विकास कार्य को शुरू किया जाता है तो उसमें तय मानिए कि कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे सड़कों की अभी खुदाई चल रही है, कुछ समय पहले भी था, लेकिन अब आप देखिए वो धीरे धीरे वो काम गति पकड़ रहा है। और अब आने वाले समय में ये सारी जितनी बिजली की तारें आप ऊपर देख रहे हैं अंडरग्राउंड होने वाली है। नाले बड़े बड़े बना दिए गए हैं, गैस की पाइपलाइन बिछ गई, कुछ जगह पे तो गैस चालू हो गई है। तो हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार का जो विजन है वो देहरादून को स्मार्ट बनाने का है और हम उस और अग्रसर हैं। सर, धामी जी जो है पार्षदों के समर्थन में भी जो है अपील कर रहे हैं उनको चुनाव जिताने की, तो अभी किस तरीके से देख रहे हैं उनकी अपील को आप? बिल्कुल, हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार लगे हैं, युवा हैं, युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं जनता में, और मैं मानता हूँ बस्तियों में भी उनकी बहुत लोकप्रियता है। और उसी को लेकर वो लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर जिताने की अपील कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री की जो इतने काम हैं, उनके जो विजन है उनका, उसको लेकर हम स्वयं प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं क्षेत्रों में, और उन्हीं के कामों को लेकर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। इससे पूर्व भी आप जो है पार्षद रहे हैं, इस बार क्या कुछ नए विजन और क्या कुछ आपकी अपने वार्ड को लेकर गति क्या रहेंगे? देखिए, मैं पिछले 10 साल से ब्रह्मपुरी वार्ड का नेतृत्व कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरा नारा है कि जन सेवा हमारा कर्तव्य है। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जिस ऑफिस में आज आप बैठे हैं ये 10 साल से निरंतर चल रहा है, मुझे किसी को ढूंढना नहीं पड़ता। मेरे इस ऑफिस में हम शाम को मैं रोज़ बैठता हूँ, सीधा लोग यहाँ आते हैं और अपना काम कराते हैं। सीसीटीवी कैमरे की आज सब लोग बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने भी कहा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का। मेरे क्षेत्र में 40 सीसीटीवी कैमरे आज के समय में चल रहे हैं, और पुलिस चौकी नज़दीक है, पूरा हमने सिस्टम चौकी में लगा कर दिया हुआ है, वो लगातार चल रहा है। नशे को लेकर हमारी प्राथमिकता है। पूर्व में हमारे यहाँ नशे का कारोबार होता था बड़ी संख्या में। जब से मैं पार्षद बना हूँ मैंने वहाँ छठ पार्क का निर्माण कराया। पूर्वांचल समाज के लिए 6 बीघा में हमने छठ पार्क बनाया। अम्बेडकर समिति हमारे यहाँ काम करती है, दलित समाज हमारे यहाँ रहता है, 1.5 बीघा में हम उनके लिए अम्बेडकर भवन और पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं। आने वाली 12 फरवरी को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं हम लोग। अम्बेडकर पार्क हमने पुलिस चौकी के बाहर बनाया। ऐसे हमने किसी समाज को नहीं छोड़ा है, हम लगातार उनके बीच में काम कर रहे हैं। 10 सालों से मैं उनके बीच में हूँ, और जनता नेताओं से ज़्यादा समझदार है। जनता उन्हीं को अपने बीच में रखती है जो स्वयं उनके बीच में रहते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। धामी जी ने भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होती विकास तेजी से होगा। अगर आप विजय हो जाते हैं तो लगभग कितना समय लेंगे वहाँ के विकास कार्यों में? बिल्कुल, मेरे तो बहुत सारे बड़े बड़े काम जो है पाइपलाइन में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देहरादून वासियों को, ब्रह्मपुरी वासियों को, कि हम बड़ी लीड से तो जीतने जा ही रहे हैं। वोट तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बन ही रहा है।
बोर्ड बनने के 1 माह के अंदर ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं नगर निगम देहरादून शुरू करने वाला है, हम ब्रह्मपुरी में करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैं अपने वार्ड की बात करूं उसमें बालिका इंटर कॉलेज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम 4 बीघे में बनाने जा रहे हैं। इसी अम्बेडकर भवन की भी मैंने बात की, 12 फरवरी को हम उसका शिलान्यास, में तारीख आपको बता रहा हूँ, हम उसका करने जा रहे हैं शिलान्यास। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम, सड़कें नालियों के तो काम लगातार सरकार जनप्रतिनिधि करती हैं, हमने इस क्षेत्र में अलग करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने की है और आगे भी। बस्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्या होती है गरीब लोगों के लिए, राशन सस्ते गल्ले की दुकान, वो हमारे यहाँ नहीं खुलने का मैंने लोगों को आश्वस्त किया है। नशे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए मैंने लोगों को आश्वस्त किया है। ये सब हम करने जा रहे हैं। हाँ सर, क्या क्षेत्रीय जनता से अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को आप कमल के सामने मोहर लगा के मुझे पार्षद के रूप में ब्रह्मपुरी से विजयी बनाएं और मेयर के रूप में हमारे जो सौरभ थपलियाल जी हैं महापौर के प्रत्याशी, उनको विजयी बनाएंगे तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का जनता के आशीर्वाद से बोर्ड बनेगा और हम तेजी से विकास कार्य क्षेत्रों में करेंगे।